9 out of 10 people find a well-dressed man more attractive, wealthier, and successful than what he actually is. And it is backed by various researches as well. So if updating your wardrobe for looking more gentlemanly isn't something that's on your list for your New Year resolution, then it really should be. And what if I told you there's an ultimate fashion hack for looking more gentleman without trying too hard? Welcome to Grandpa Talk. You've heard of streetwear, you've seen Y2K, but this is a whole new world. It's timeless, it's cozy, and of course it's classic forever. So in today's video, I am going to be sharing the must-have pieces that you need to have in order to make a perfect Grandpa Core wardrobe, and also tell you how to style it for various occasions. Now this is a must-have video, so we are only gonna be talking about the essentials, so no fancy pieces for you right now, but in next video pakka se aayenge. Now first piece in the Grandpa Core wardrobe would be cardigan. You can dress it up formally, you can dress it down casually as well. It's a very versatile piece. If I were to dress it up formally, I would layer it up. Oh yeah, हमेशा मैं कार्डिगन पहनता हूँ फॉर लेयरिंग. आई डोंट वेयर इट डायरेक्टली. कार्डिगन्स फॉर्मली तुम पहन रहे हो तो मेक श्योर यू लेयर इट ऑन शर्ट. अगेन अ प्रो टिप, इफ यू वेयरिंग इट फॉर्मली, मेक श्योर यू बटन इट अप. It looks more put up. Now if you're wearing it casually, keep the buttons open. वो थोड़ा casual vibe देता है. And you can pair it up with jeans, with nice sneakers, and layering में तुम t-shirts के ऊपर पहन सकते हो. और you can use this as a middle layer as well and throw over some jacket. Now cardigans में I would suggest go with the cropped length as they follow the 1/3 rule, which also works here. It works everywhere. Product recommendation में I would suggest this one from Max. Yeah, I never ever thought that मैक्स जैसी कंपनी इतने अच्छे क्रेजी पीसेस निकालेगी, बट दिस ऑफ वाइट वन, ग्रेट शेड. एंड इसकी नेक लाइन विच इज़ सिंपल वन, जो नॉर्मली कार्डिगन में होती है, विच इज़ ग्रेट बिकॉज मैंने बहुत सारे पीसेस में देखे जिसमें जाड़ी एकदम ब्लेजर टाइप नेक लाइन बनाने के ट्राई किए. मत करो ऐसा, ब्रांड्स मत करो, नहीं अच्छा लगता है. इट्स नॉट माई पर्सनल टेस्ट टू बी ऑनेस्ट. एंड सेकेंड पीस इज दिस वन फ्रॉम H&M. नाउ व्हाई डू आई कीप दिस इन माई रिकमेंडेशंस वुड बी बिकॉज द डबल जिप वाला कॉन्सेप्ट है जो इट्स क्रेजी कूल. लाइक तुम इसे पहनोगे तो तुम डेफिनेटली स्टैंड आउट करोगे. एंड इसमें क्रॉप फिट का तुम इल्यूजन भी क्रिएट कर सकते हो. इट्स अ ग्रेट पीस, डेफिनेटली मस्ट बाय, फटाफट से ले लो. सेकेंड आइटम है प्लेड शर्ट और ओवर शर्ट. ना इसमें प्लेड शर्ट्स एंड फ्लैनल शर्ट्स बोथ आ जाएंगे बिकॉज दोनों थोड़े सिमिलर टाइप से होते हैं. एंड इसमें मैंने अपनी पुराने वीडियो में बात किया है कि प्रॉपर जिसमें चेक्स वाले बॉक्स दिखते हैं वैसी शर्ट्स काफ़ी कॉमन है, वो से अच्छे भी नहीं लगते. तो वो विद शर्ट जिसमें प्रॉपर बॉर्डर जैसे नहीं फेडेड टाइप बॉर्डर्स लगे, वो काफ़ी कूल लगते हैं. लाइक दिस वन फ्रॉम नेचर, ग्रेट अर्दी शेड्स है. हाँ, ग्रैंडपा कोर में हमेशा लुक फॉर अर्दी शेड फर्स्ट, इट लुक्स वेरी कूल. सेकेंड कलर वुड बी अ लिटिल मोर बोल्ड फ्रॉम सोल स्टोर. इन दोनों में तुम देखोगे तो बॉर्डर क्लियरली नहीं दिख रही. द वे इट्स डिजाइंड इट लुक्स अ लिटिल फेडेड आउट. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि ऐसी वाली लेनी है, ना कि ऐसी वाली जिसमें बॉर्डर क्लियरली दिखती है. ना थर्ड वन which I personally own is this one from Warehouse. So now third piece is sweater vest, which is the iconic grandpa को. तुमने बहुत सारे old age grandpa लोगों को देखा होगा कि स्वेटर वेस्ट तो पहनते हैं, बट अपने को वैसा टाइप का नहीं पहनेंगे. बट या स्वेटर वेस्ट पहचान है ग्रैंडपा कोर की. इसमें few points which I follow, which you should follow before buying. स्वेटर वेस्ट हमेशा लेयरिंग के लोगा, डायरेक्टली मत पहनना. आई डोंट वेयर इट डायरेक्टली. नाउ इसमें स्वेटर वेस्ट तुम फॉर्मली पहनोगे तो शर्ट के ऊपर पहनोगे, और कैजुअली पहनोगे तो टी शर्ट के ऊपर पहनोगे. तो इनसाइड जो तुम शर्ट या टी शर्ट पहनोगे उसमें जनरली 2 कलर ही रखना, वाइट एंड ब्लैक. एंड थर्ड रूल इज दैट इफ द इनर थिंग इज वाइट, लाइट कलर्स में ऑफ वाइट कलर का स्वेटर वेस्ट या तो बेज कलर का स्वेटर वेस्ट. अदर देन दैट कोई और लाइट कलर आई डोंट थिंक सो वुड लुक गुड. एंड डार्कर शेड्स वुड बी मोर प्रेफरेबल बिकॉज कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं. एंड इफ यू वेयरिंग द इनसाइड एज अ ब्लैक वन, यू स्टिल विल गो विद अ कॉन्ट्रास्टिंग डार्कर शेड. pieces which I generally like are this one, off-white shade में a great affordable piece. Now if you want a little more texture on your sweater vest, a cable
net would be a good option. Beige type का color का है. Now moving on to a third piece which is a little more on affordable expensive type is this one from H&M. इसमें क्या है वो threads निकाल रखी है स्वेटर वेस्ट की, तो थोड़ा सा एकदम rich vibe दे रहा है. Now moving on to next item, let's go to the bottom section. pleated trousers. काफ़ी कूल लगते हैं. नाउ इसमें द फिट ऑफ द ट्राउज़र विल डिसाइड द ओकेशन यू विल वेयर इट इन. नाउ प्लीट ट्राउज़र तो बहुत सारी पैंट बनाती है, बट इम्पॉर्टेंट बात है कि उसका फॉल अच्छा होना चाहिए. सेकेंड थिंग वुड बी उसका जो बेल्ट सेक्शन है, अगर उसमें कुछ मिनिमल स्टाइल में डिज़ाइंस है, अगर वो अच्छा है देन इट्स डेफिनेटली समथिंग विच विल स्टैंड यू आउट फ्रॉम द क्राउड. सो कीपिंग दैट इन माइंड मैंने ये कुछ पैंट्स पसंद किए. फर्स्ट वन अ बेसिक ब्लैक वन फ्रॉम स्निच. ये नॉर्मल कैजुअल आउटफिट्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा. एंड अच्छी बात ये है कि इसमें जो बेल्ट वाला सेक्शन है वहाँ पे एक बेल्ट टाइप्स का कुछ क्लोजिंग दी है विच डेफिनेटली लुक्स कूल. अगर तुम्हें इसी में थोड़ा सा टेक्सचर ऐड करना है तो कॉर्डरॉय वाला भी ये पीस है स्निच की तरफ से ही स्निच फोल्ड रहा है डेफिनेटली. एंड थर्ड वन फॉर फॉर्मल आउटफिट्स. इसमें बहुत सारे कलर्स है, मैं एक ही दिखा रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम देख लेना. So next piece is a little hardcore-ish when we talk about grandpa core. It is basically a material called tweed, generally in form of blazer. Now this item, it's a little tricky to pull off, especially for younger generation like you and me, as we don't want to look little old. Tweed एक ऐसा material जो थोड़ा सा mature दिखाता है जो पहनता है उसको. But if you pull it off, then you're there when we talk about grandpa core. So how to pull it off? Well, think about it like that. Blazer is just another jacket. Keep this line in your mind and you can definitely pull it off. बस तुम कलर मैच करो बाकी सब तुम्हारे आर्टिकल्स के साथ. If it's matching the vibe, then you're good to go. Now Mr. Bowerbird करके एक ब्रांड है मिंत्रा पे. There are few pieces like this one. इसकी सेल्फ डिज़ाइन ट्वीड की काफ़ी अच्छी है. एंड द सेकेंड वन अगेन अ ग्रैंडपा कोट टाइप दिखता है. नाउ कि ट्वीड ब्लेजर की जो अपनी सेल्फ डिटेल होती है उसकी वजह से तुम्हारे आउटफिट में वो बहुत डेप्थ क्रिएट कर देती है. इट मेक्स यू लुक मोर स्टाइलिश. सो दैट्स वाई डू कंसिडर इट बाइंग. ये ऐसे पीसेस है जो तुम एक बार बाय कर लो सो ये सालों साल चलेंगे. ग्रैंडपा कोर wardrobe is incomplete without leather accessories like belts and boots, right? So let's talk about belts. ना ग्रैंडपा कोर हो या ओल्ड मनी हो, दोनों में ही स्लिम लेदर बेल्ट्स काफ़ी सेक्सी लगते हैं. पॉइंट विच यू नीड टू कीप इन माइंड while buying belts for old money and grandpa core is these three. Slim होने चाहिए. Second would be color shade black and brown. Third would be buckles minimal होनी चाहिए. The pieces I would suggest would be this one from Wrong. Its buckle is minimal, it's slim. A good thing about this piece is it's reversible. You can wear it as a brown belt, you can wear it as black belt as well. But if you want to look a little richer and classy, this band I definitely would suggest you to buy this one from Bear House. इसका जो buckle है उसका gold shade है, काफ़ी classy लग रहा है with the self design leather that the company has used to make the belt with. Slim belt भी है, so definitely a must buy. Now for shoes, loafers, boots, Chelsea boots are the pieces that go well with grandpa core outfits. इसे मैंने अपनी एक वीडियो में कवर किया है बूट वाली, which I will link in the I button. So please check that out first before buying. तुम्हें पता चले कि तुम्हें कौन से बूट्स लेने हैं. एंड सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. बाकी मस्त रहो, चिल करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.